आगे बढ़े हैं 800 से, ठीक है ना। और इसी जोश से लगे रहिए। पढ़ाई के साथ साथ देखिए एक बेनिफिट नहीं है यहाँ पर, इस चैनल पर पढ़ाई के साथ साथ मैनर, डिसिप्लिन, किस तरह से हमको, हाँ ओके, एट फर्स्ट जो जुड़े हैं सबसे पहले तो स्टडी म्यूजिक हैं, गुड इवनिंग। नील कुमार गुड इवनिंग। आयुष तिवारी गुड इवनिंग बाबू, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और जल्दी से जुड़ जाइए, समय हो गया है। जैसा कि मैं बताया था आपको, आज हम लोगों का जो टॉपिक है, टॉपिक तो हम लोगों का चल रहा है सीबीएसई वाला, लेकिन इसमें नॉलेज के साथ साथ ना जो बताए थे आपको कि 6, 7, 8 स्टूडेंट हैं, 9th के भी स्टूडेंट हैं, तो जो संधि आप कंप्लीट कर लेंगे, जो समास कंप्लीट आपका हो जाएगा, वो दोबारा आपको नहीं करना पड़ेगा, है ना। फर्स्ट स्टेप जो है आप कंप्लीट यदि करते हैं तो आप आगे बढ़ेंगे, अगला आप ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात कि यहाँ पर हम लोग बहुत बातें सीखते हैं, पढ़ाई के अलावे सीखते हैं, बताते हैं हम आपको। सामाजिक ज्ञान, समाज में कैसे रहना, अनिश रोशन गुड इवनिंग, ठीक है। तो आज हम लोगों का जो 2022-23 का सिलेबस है, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में है। आज हम लोग 5 में आपका है संधि, ठीक है ना, संधि संधि विच्छेद। 6 में आएगा समास। तो आज आपको बताया गया है कि संधि और समास ये दोनों हम लोग कंप्लीट करेंगे। अक्षय कुमार गुड इवनिंग, अनिश रोशन, अक्षय कुमार, मयंक कुमार, अभय कुमार, अच्छा अक्षय अभय गुड इवनिंग बाबू। मनुराज, थैंक यू मनुराज गुड इवनिंग। नील गुड इवनिंग। ऋतिक गुप्ता गुड इवनिंग। कनिष्क खुश रहिए, खुश रहिए, यही तो है, यही मैनर है आज हमारे समाज में। यही चीज देखिए, पढ़ाई तो अलग है बट मैनर, डिसिप्लिन, अजूबा क्या सीखे, वेरियर गुड इवनिंग। हाँ देखिए, इस टाइप से यदि आप आईडी बनाए हुए हैं तो प्लीज उसमें अपना नाम ऐड कर दीजिए, मैं आपको नाम से संबोधित करूं, ठीक है। याद रहे, हो सकता है भूल जाएं, बट जब भी आप लाइव क्लास में जुड़ते हैं तो आप जान रहे हैं कि आपका आईडी क्या है, किससे बना है, तो उसमें नाम ऐड कर देंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए अजूबा, सीके, वेरियर हैं, सीके हैं कि के सीके, अच्छा 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 ओके। हाँ, इससे क्लियर हो जाता है माइंड जो है ना कि हाँ किस टाइप के हैं, कौन है, और आपका भी नाम ले लिया जाता है। चलिए ओके। उपेंद्र पांडे जी हैं, तो बता रहे थे कि जैसे अभी एक मिला, मैक्सिमम मिलता है गुड इवनिंग सर, गुड मॉर्निंग सर, जानते हैं, चलेंगे क्लास तो शुरू करेंगे ही। मनुराज या 6B मनु, याद है। अब एक आया है देखिए, कनिष्क प्रणाम सर, है ना। आज मैं देखता हूं बच्चों में, देखिए पाश्चात्य संस्कृति सभ्यता इतनी हावी है कि हम अपनी सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। सुबह हो या शाम हो, बच्चे जानते हैं, संस्कार तो है, बताया गया उसके हिसाब से है। मयंक कुमार यस 6B, वे पैर छूते हैं, देखिए भारतीय संस्कृति, पैर छूते हैं और कहते हैं गुड इवनिंग सर। सुबह में पैर छुएंगे, गुड मॉर्निंग सर। क्या हुआ, मिक्सिंग की है, भूल गए, नमस्ते, प्रणाम, चरण स्पर्श, भूलते जा रहे हैं। आज स्टूडेंट और टीचर मॉर्निंग में मिलते हैं, हाँ इंग्लिश मीडियम हो या सरकारी स्कूल के भी मैं देख रहा हूँ ट्रेंड है, गुड मॉर्निंग सर। अब बाबू बताइए जवाब में क्या मिलता है, टीचर आपको क्या बोलते हैं, खुश रहिए, जी नहीं, गुड मॉर्निंग, अदला बदली, गुड मॉर्निंग, रिवर्स गुड मॉर्निंग। ध्रुवराज गुड इवनिंग। तो इसमें क्या है, अब यही चीज घर में भी आ गया है। आज अपने संस्कार को, अपनी संस्कृति को भूलने का मूल उद्देश्य है, एकल परिवार है, संयुक्त परिवार है नहीं ना, कि परंपरागत जो चला आ रहा है उसको बताया जाए। दूसरी बात है कि नई पीढ़ी आधुनिकता की दौड़ में उस चीज को स्वीकार भी नहीं करते, कहते नहीं। और कितना मार्केबल चीज है कि यदि आप पैर छू के प्रणाम करते हैं तो देखिए
बैकबोन हमारा जो रीढ़ का हड्डी है, शरीर का मेन अंग है, एक बार झुकते हैं और फिर उठते हैं। अगर दिन में 10 लोगों को प्रणाम किए तो 10 एक्सरसाइज तो हो गया आपका, है कि नहीं है? 10 एक्सरसाइज हो गया। काहे की कमी आ जाए, काहे की बीमारी आने जाए। लेकिन आज खैर चलते हैं, ये तो बातें हैं, ये आपको दूसरी तरफ लेके चला जाएगा, टॉपिक चर्चा में बदल जाएगा। आज हम लोग का क्लास है तो विसर्ग संधि, संधि शुरू कर रहे हैं। अब फास्ट चलेंगे अभी ना, क्योंकि इसका वीडियो आ चुका है। आप चैनल पर देखिएगा, सर्च कीजिएगा तो संधि प्रकरण, संधि से रिलेटेड सारे वीडियोज हैं, समाज से भी हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन वाइज हम लेकर चले हैं कि आपको क्वेश्चन वाइज उसको रिवाइज करते चले, और इसके बाद आपका रिवीजन स्टार्ट होगा क्या, सैंपल पेपर का ना। सैंपल पेपर 1 से 18 क्वेश्चन, 3, 4, 5 जो सैंपल पेपर्स हैं उनको सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है ना। तो विसर्ग संधि में देखिए, विसर्ग संधि इसमें आपको बताए थे 4 है। पहला है उत्व। उत्व में पहला, उत्व में क्या होता है कि ये देखिए विसर्ग है, विसर्ग से पहले अ रहता है, अ, विसर्ग से पहले अ रहेगा। अब विसर्ग के बाद में तीसरा है ना, तृतीय, चतुर्थ, चतुर्थ समझ में आएगा कि हिंदी में लिखे, पंचम, ये समझ रहे हैं, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, या यर लवह, या य र ल व और ह, इनमें से कोई भी रहे, ये कंडीशन है। तो इस कंडीशन में ये विसर्ग जो है वो ऊ हो जाता है, ऊ, छोटा ऊ, इसीलिए इसका नाम है उत्व संधि। उत्व यहां पर हम विस्तार से लिखवा नहीं रहे हैं। ओके, चैनल नंबर 7, गुड इवनिंग। सॉरी, किस बात का सॉरी बाबू? सॉरी लिख रहे हैं आप? अच्छा, थोड़ा सा लेट हुआ है, लेट के लिए कोई बात नहीं, अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो विसर्ग का ऊ हो जाता है, और यही ऊ इस पहले वाले अ से मिल करके आपस में दोनों, और ये ओ हो जाता है, ओ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तिवारी जी नमस्कारम। यही तो बता रहे थे जस्ट अभी हम कि आज गुड इवनिंग कहते हैं, रिवर्स में क्या मिलता है? गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, रिवर्स में गुड मॉर्निंग, नमस्कारम, नमस्कारम, नमस्कार। तो ये आशीर्वाद बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। श्लोक याद होगा, बार बार आपको याद दिलाए हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। चाहे जितना खर्च कर लीजिए, चारों चीज नहीं मिलेगा आपको, लेकिन सिंपल वे में मिलता है, हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं। यस, रॉकनी गेमर्स, आयुष, हेलो, गुड इवनिंग। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। 4 चीजें, आयु, विद्या, यश और बल। बताइए तो कहीं मिल सकता है? लेकिन अभिवादन करने से और अपने बड़ों की सेवा करने से, ये भाव एकदम मन में रखिए। किया गया सेवा की, है ना, की गई सेवा और अभिवादन, ये रिवर्स में आपको ही फायदा करता है, ठीक है। आप देखे होंगे अक्सर, सौरभ सैनी, हेलो सर, गुड इवनिंग। उसमें बड़े बड़े लोग, महात्मा लोग, जब भी आप उनको प्रणाम करेंगे, आशीर्वाद करेंगे, सबसे पहले तो शरीर टच नहीं करने देते हैं, वही निगेटिव ऊर्जा है ना, आज देख रहे हैं सब। और ऊपर से जब वो आशीर्वाद देते बस यूं ऐसे, मतलब वापस उन पर असर न करे, ठीक है ना। तो आत्मरक्षा सर्वोपरि। चलिए तो यहां समझिए, बातें फिर बातों में फंस जाएंगे, है ना। और अ और विसर्ग का ऊ बना है, तो ये अ और ऊ मिलकर के ओ बन गया। ओके, एकदम सिंपल है जी, एकदम सिंपल है। अब एग्जाम्पल में मान लीजिए कि सरह प्लस ज, सरह प्लस ज,
हाँ, एक चीज़ और है कि अनुवाद के लिए, जो अनुवाद नहीं देखे हैं, अनुवाद के लिए पीछे बना हुआ वीडियो, अनुवाद कैसे करें संस्कृत में, पूरा विस्तार से, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तीनों का, वचनों का भी और क्रिया का भी बताए हैं, कर्ता और क्रिया अलग करके, और पांचों लकारों में प्रत्यय दे करके बताया गया है आपको ना। पांचों लकार में प्रत्यय याद कर लेंगे, धातु में जोड़ लेंगे और अनुवाद आराम से करेंगे। संस्कृत को हिंदी में करें, हिंदी को संस्कृत में करें। तो सरह प्लस ज, अब इस नियम के हिसाब से देखेंगे आप, ये विसर्ग है, विसर्ग से पहले देखिए र है, और इस र में ये जो र है अ छुपा हुआ है, र प्लस अ, यह सरोजा, अक्षय कुमार, अक्षर, मनु पांडे, ओके बाबू, ठीक है, सरोजा होगा क्योंकि ये ऊ बनेगा और पहले वाले आ से मिलके ओ हो जाएगा, तो सरोजा, बिल्कुल लीजिए सरोजा, ठीक है ना। इसी तरह से अब मान लीजिए दूसरा है पुरोहित, इसका संधि विच्छेद करना है, पुरोहित संधि विच्छेद करना है। तो जानते हो एकदम सिंपल फंडा है इसमें कि यदि विसर्ग देखिए, अब विसर्ग से पहले अ है और बाद में तीसरा चौथा वर्ण है, यही तीसरा चौथा, तृतीय चतुर्थ पंचम या इयर लव है, तो सीधे विसर्ग को ओ बना दीजिए, आपका संधि हो गया। ऊ को भूल जाइए, ये उ तो संधि है, विसर्ग का ऊ बनता है, लेकिन इस बीच वाले को गैप कर लीजिए, विसर्ग को ओ कर दीजिए। और कहीं ओ दिख रहा है, अब विच्छेद करना है, तो ओ को विसर्ग बना दीजिए, विसर्ग से ओ हुआ तो ओ से विसर्ग हो गया। तो पुरोहित है तो ओ को विसर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, पुरः प्लस हितः, पुरः प्लस हितः, पुरोहित। ओके, हाँ है, देखिए र में अ है, फिर वंस अगेन सरह जैसा र में अ है, ठीक। ऐसा नहीं केवल र ही आता है, मनोज है तो मनोज का संधि विच्छेद करेंगे, यस यस। यो हितम लिखिए चाहे हितः लिखिए, है ना, यहाँ जो भी दिया रहेगा वही लास्ट में आप लिखिएगा। अगर विसर्ग है तो विसर्ग लिखिएगा, महलंत है तो महलंत लिखेंगे, ठीक है ना। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। यशोदा है, मान लीजिए यशोदा, या ऐसे विसर्ग में कर दें, यशः प्लस दा, क्या लिखेंगे, यशोदा, ठीक है ना। बस नियम अब जान गए, बाकी टाइम वेस्ट करना है। अब एग्जाम्पल आप अपने से, जहाँ ओ वाले हैं, नाम हैं, शब्द हैं, उनको दो शब्दों से जो बना हो तो उनको आप करते जाइए, ठीक है ना। चलते हैं अगला लेकर के। उत्व के बाद क्या था दूसरा, सेकंड में रत्व। अब विसर्ग का र बनता है ना, रत्व में विसर्ग का र बनेगा, तो इसका नियम क्या है कि विसर्ग, देखिए यहां विसर्ग है, अब विसर्ग से पहले अ आ न हो, अ या आ ये न हो, इनके अलावा दूसरे कोई स्वर हो, अ आ नहीं होना चाहिए विसर्ग से पहले। अब विसर्ग के बाद में, विसर्ग के बाद में क्या होना चाहिए, वही तृतीय, तृतीय चतुर्थ पंचम, तृतीय चतुर्थ पंचम, या कोई स्वर होना चाहिए, स्वर वर्ण। यहां पर स्वर वर्ण है, यरलव नहीं है, स्वर वर्ण है। तो इस कंडीशन में ये विसर्ग जो है र बन जाएगा, र हलंत, आधा र, ठीक है ना। आ नहीं होना चाहिए, कंडीशन ये है इसका, कंडीशन आप ध्यान रखेंगे बस, ठीक है ना। जैसे में, जैसे इसका नी है, देखिए नी है प्लस रोग, नो सॉरी, नी प्लस झर, र इसमें नहीं ना आएगा, नी प्लस झर, देखिए झ है तो झ क्या है, च छ झ झ, चौथा है, नी प्लस झर, बिल्कुल सिंपल। हाँ बताए हैं, जो समझते हैं उनके लिए तो कुछ नहीं है, आज जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए है। भानु प्रताप, शिवम कुमार, ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग, नमस्कारम, नमः संस्कृताय, जयतु संस्कृतम। यस, ये संकल्प हमारा है, जयतु संस्कृतम, संस्कृत की जय हो, जयतु भारतीय संस्कृति ना। चलिए, ऋतिक गुप्ता गुड इवनिंग, निर्झरा सही है, अक्षय बिल्कुल सही है, निर्झरा विसर्ग का र हो जाएगा, और र कहाँ जाएगा,
र रेफ बन जाएगा, चूंकि आधा र बन रहा है ना, देखिए र हलंत होगा तो ये हो जाएगा निर्झर। निर्झर मैंने जानते हैं ना, झरना, निर्झर। निह प्लस जन, निह प्लस जन, तो उसी तरह से निर्जन, हाँ टाइम थोड़ा सा फास्ट चलना हम लोगों को, निर्जना हो जाएगा, निर्जन स्थान जहां कोई नहीं रहता है। मयंक कुमार, ओके मयंक नमस्कार। हम आशीर्वाद सबको सबसे पहले, ठीक है ना। संस्कृत में बहुत बहुत हमारे शास्त्रों में, वेदों में आशीर्वाद का महत्व है और प्रणाम का, दोनों का। ऐसे ही नहीं श्लोक बन गया है, ऋषि मुनियों ने बना दिया है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग का निर्जर हो गया, निर्जल हो गया, निर्मल हो जाएगा, निह प्लस मल, निर्मल, ठीक है ना। तो बहुत सारे हैं। इसके बाद है तीसरा, तीसरा में हम लोगों का सत्व है, ठीक है ना। सत्व, सत्व में क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है सत्व। ये तो आपको हिंदी लिखने में भी काम आएगा। हिंदी जो लिखते हैं तो अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि ये जो वर्णमाला बना है इसमें 3 गो स का क्या काम है। अरे स तो स होता है, तो एगो तलाबी सा, एगो मूर्धनी सा, एगो दंती सा, 3 गो स। भाई स से काम चल जाता हमारा। अब बड़ी कन्फ्यूजन होता है, कहाँ तलाबी सा लिखा, क्यों बताइए, होता है कि नहीं। हिंदी में भी लिखते हैं तो, और गलती भी हो जाता है गलत भी होता है। मूर्धनी से लिखना है वहाँ तलाबी से लिख दिए, दंती से लिखना है मूर्धनी से लिख दिए, गलत हो गया। तो इस बात की भी जानकारी के लिए, हिंदी लिखने की जानकारी के लिए भी आपको ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कब कौन सा का प्रयोग करेंगे। तो इसमें ध्यान रखेंगे कि विसर्ग के बाद, देखिए विसर्ग के बाद यदि तलाबी स हो या च वर्ग हो, च वर्ग, च वर्ग समझते हैं, च वर्ग मतलब च छ झ, च छ ज झ और य, ऐसे च छ ज झ, है ना। विसर्ग के बाद तलाबी सा या च छ जाओ तो विसर्ग क्या बन जाएगा, तलाबी सा बन जाएगा। और विसर्ग के बाद यदि मूर्धनी स हो या ट वर्ग हो, टठा डठा में से कोई हो, ट वर्ग हो, तो विसर्ग क्या बन जाएगा, मूर्धनी स बन जाएगा। हलंत, हलंत ध्यान रखेंगे आधा। और यदि विसर्ग के बाद दंती स हो, दंत्य इसको कहते हैं, दंती हम लोग बोलते हैं, शुद्ध उच्चारण है दंत्य, इसका शुद्ध उच्चारण है तालव्य। देखिए तालव्य, तालु से चूंकि उच्चारण होता है इसलिए तालव्य, च का भी और ये स का भी तालु से उच्चारण होता है। तालु बहुत से लोग तो जानते भी नहीं होंगे। फिर इस तालु, तालु कहाँ है, व्हाट इज तालु। छोटे बच्चों का ऊपर तेल रखा जाता है, कहा जाता है तालु। तो ऊपर वाले दांत के ठीक पीछे उठा वाला हिस्सा जो है वो तालु है। च उच्चारण कीजिएगा, च कहिएगा तो जीभ तालु टच करेगा, च, ठीक है ना। और तालु के ठीक पीछे और ऊपर में ही जाइएगा, ऊपर की ओर गड्ढा है, वो मूर्धा है, इसीलिए मूर्धनी स है, मूर्धन्य स, मूर्धा। अब मूर्धा को टच करना तो ट कहिएगा, ट कहिएगा तो जीभ पलट के ऊपर जाएगा गड्ढा में। च कहेंगे तो तालु उठा वाला हिस्सा, और ट कहेंगे तो मूर्धा, मूर्धा को करेगा। क कंठ से होता है क का उच्चारण कंठ से, क ख ग घ अंग, अ आ भी कंठ से। च छ झ और तालव्य स और ई नरी, हाँ यस ई, इनका उच्चारण तालु से होता है। फिर टठा अठा मूर्धा से आता है, उसी में मूर्धन्य से होता है। और उसके बाद तथा होता है दंती स, दंती स नाम में आ रहा है कि नहीं, दंती, दंत, दांत, इसका उच्चारण दांत से होता है। त कहना है तो बिना दांत में सटे जीभ को आप त नहीं कह पाओगे। प्रयास कर लेना, ट्राई कर लेना, है ना। यस सोनाली पांडे गुड इवनिंग। तो तथा तथा जो है वो उसका दंत्य है उच्चारण स्थान। फिर इसी तरह पफ अब ओठ है, प ओठ है। हाँ विदेशी भाषा से आया है, नुक्ता जो लग गया है उसका अलग चीज है। जैसे यदि हम फ लिखते हैं, फ तो फल लिखेंगे तो फ अपना है फ, लेकिन उस फ में नुक्ता लगा देंगे तो ओठ से उच्चारण नहीं होगा फिर उसका।
फिर वो फ, हालांकि ओट हेल्प करेगा, ओट क्या होगा, सिकुड़ेगा, लेकिन आपस में सटेगा नहीं। लेकिन अपना जो हिंदी वर्णमाला का फ है, तो बिना ओट को सटाए प फ ब नहीं कह पाएंगे। ओष्ठ वर्ण है, ओष्ठ, है ना। और जो नुक्ता वाला लगा है, जैसे वह हमसे खफा है, खफा, तो फ कहेंगे तो ओट सटेगा नहीं, हवा निकल जाएगा बीच से, खफा, ठीक है ना। इसी तरह ज में लगता है नुक्ता, ज, वो तालु में जीभ नहीं टच करेगा, ज बीच से हवा निकल जाएगा, लेकिन जल, है ना। तो ये इसमें ज जो है जीभ तालु को टच करेगा, बिना नुक्ता वाला। चलिए अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं ना। तीनों हो गया, यस तीनों हो गया। देखिए ये इसमें ये 1 नंबर पर है, और ये 2 नंबर बी, और ये सी 3 नंबर सी। इसमें क्या होता है कि विसर्ग जो है दंत स बन जाता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल है, जैसे में भगवान के नाम से ही शुरू कर रहे हैं, रामः प्लस च, त्वमेव माता सभी लोग जानते होंगे, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च, बंधुश्च, बंधु प्लस च कौन सा होता है देखिएगा, तलाब्य स होता है। बंधुश्च क्योंकि आगे च है, तो च रहेगा तो तलाब्य स, चचा जम से कोई भी रहे। तथा अडा रहेगा तो मूर्धन्य स, और तथा अदा रहेगा तो दंत स। सत्व संधि सिंपल है, बिल्कुल क्लियर है। तो यहां हो जाएगा आपको रामश्च, रामश्च, ठीक है ना। ट वाला एक कर रहे हैं, एक कर रहे हैं, बाकी समझिएगा। चावल पकाते हैं तो क्या पूरा चावल को थोड़े चेक किया जाता है, एक से आप पकड़ लीजिएगा। धनु प्लस टंकार, टंकार क्या हो जाएगा, विसर्ग के बाद देखिए ट है, तो विसर्ग क्या बनेगा, षटकोण वाला स, धनुष टंकार, वही मूर्धन्य स, धनुष टंकार। हम बता देंगे उसको भी कि और भी हैं, उसमें षटकोण वाला सा यूज होता है। और इधर इतः जहाँ नमः करते हैं, नमः प्लस ते बराबर नमस्ते, नमः प्लस ते बराबर नमस्ते। क्लियर, सत्व संधि भी आपका क्लियर हो गया। हाँ, यदि कंफ्यूजन है तो आप बताएंगे कि कैसे हुआ, इसमें और कोई एग्जाम्पल दीजिए, दिया जाएगा। और 10th स्टूडेंट ध्यान रखेंगे कि आपका जो क्वेश्चन आएगा इस संधि से, ऑप्शनल नहीं है, संधि ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट आपको आंसर देना है, ठीक है ना। जैसे रावणस्तु, रावणस्तु, अब इसका विच्छेद कीजिए, रावणस्तु, इसका संधि विच्छेद करना है। रावणस्तु 10th में बिल्कुल सैंपल पेपर का है आपका एक, रावणस्तु। कोई दिक्कत नहीं होगा, जब यहां कर लिए, इस प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरे को करवाइएगा, क्योंकि आप ही का चैनल है, बार बार है, अपना कुछ नहीं, बस नॉलेज है, आपको ट्रांसफर कर देना है, और इस तरह से ट्रांसफर करने का आप समझें, ठीक है। देख रहे होंगे चैट बॉक्स पर, पढ़ रहे हैं, यस। बहुत छोटा छोटा टारगेट मिल रहा है, यहां तो 100 500 चलता है, यहां 50 का टारगेट है, 50 होगा, बिल्कुल होगा। लगे रहेंगे, आपका अगर प्रयास है अचीव करेंगे, बिल्कुल करेंगे, हमको विश्वास है, ठीक है ना। और आपका नंबर कल बताए थे कि नंबर ऑटोमेटिक आएगा जी, आप नॉलेज प्राप्त कीजिए, भागिए उसके जो काम आए, उसके पीछे क्या भागना, जिसका मिलना ना मिलना दोनों बेकार है, क्या करेंगे। और अगर हमारा ज्ञान आ गया हमारे अंदर, हमको जानकारी हो गई, कौन रोक सकता है नंबर, बताइए तो। जब हम जान रहे हैं, मैं आपको अभी क्लियर बता रहा हूं
तो इसमें अगर क्वेश्चन आता है तो फिर कहाँ से छूटेगा? बिल्कुल नहीं छूटेगा। और आप लिखिएगा तो नंबर आएगा ही आएगा। ठीक है ना? ललिता कुमारी, आकाश नहीं, आकाश नहीं है। ठीक है, हाँ नेम लिख दीजिएगा, थोड़ा सा मिस हो रहा है अभी दिमाग से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको सत्व संधि क्लियर। अभी एक बच रहा है लोप, इसके बाद समास। एक लोप बचेगा, इसके बाद समास करेंगे हम लोग। ईशु को शेयर की और अनमोल गुप्ता से। ओके, खैर ये लोग आपस में करिए, बट ध्यान दीजिए पढ़ाई पर भी। ठीक है ना? पढ़ाई मेन है। ओ सर, मैंने अभी अभी देखा आपके 800 सब्सक्राइबर क्रॉस हो गया। कंग्रेचुलेसन सर, थैंक यू बाबू, कंग्रेचुलेसन। बस यही तो कह रहे हैं, प्रयास थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हम तो लगे हैं, बिल्कुल लगे हैं। और ये 1 ईयर की बात नहीं, 1 सेशन की बात नहीं है, हमेशा लगे रहेंगे। कोर्स कंप्लीट होगा, आपको नॉलेज, देखिए बहुत बड़ा पावर है मोटिवेशन में। मोटिवेशन में बहुत बड़ा, एज यू थिंक सो यू बी। आप जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। ठीक है ना? आप अपनी सोच को अच्छा रखिए, अच्छा करेंगे, दूसरे की भला करेंगे, हमारा ऑटोमेटिक भला होगा। सबसे बड़ा भला करने वाला, यस। हमें अपना प्रयास किसी के प्रति निगेटिव नहीं रखना चाहिए। हाँ वो है, हम भी सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, आवाज़ें आती हैं। पहले भी बताया है, आज भी हम आपको यही बात कर रहे हैं कि उस टाइप का हम लोगों का स्टूडियो नहीं है। बिल्कुल सही है बाबू, अक्षर सही है। रावण प्लस तू, है ना? रावण प्लस तू विसर्ग, देखिए रावणस्तु, ये जो स है ये विसर्ग बन जाएगा। विसर्ग संधि यही तो है। अब आपका 1 नंबर पक्का। चलिए एक और करते हैं, लोप, इसके बाद समास में चलते हैं ना। आधा घंटा हो गया है। हाँ, उनकी आवाज़ें आप भी, उनका भी आनंद लीजिए मेरे के साथ साथ। क्या करेंगे, उनको चुप नहीं कराया जा सकता। एक हम देखे थे, इस टाइप का आया था, हाथी के पीछे ज़्यादा भागते हैं लोग, पता नहीं क्या दुश्मनी है। ठीक है ना? तो उसमें व्यंग किया गया था कि यही दुश्मनी है कि उसके लोग पूजा करते हैं, है ना? हाथी मतलब गणेश जी। और जब भी देखिएगा शहर में या गांव में कहीं भी हाथी अगर आ जाए सड़क पर, तो देखिए कुत्तों को चिल्लाना। चिल्लाते हैं कि नहीं चिल्लाते हैं? बिल्कुल चिल्लाते हैं ना। तो बस यही है कि उसकी प्रशंसा हो रही है। खैर उसके मन में ये भावना नहीं होगी, मैं ऐसे बना रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको कि ये चीज़ मैं पढ़ा था। ठीक है, एवी टेक्निकल सर, आई एम न्यू हियर एंड न्यू सब्सक्राइबर, थैंक्स, वेरी वेरी थैंक्स। और यहाँ पर आपको नॉलेज के साथ साथ सामाजिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, मैनर ना, सब कुछ बताया जाता है। और संस्कृत के साथ साथ मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसका भी आपका क्लास चलता है, वीडियो आता है, टाइम टू टाइम देखिए, उसका फ़ायदा उठाइए। और चैनल को विस्तार कीजिए ना, शेयर कीजिए, मैक्सिमम अपने जितने भी परिचित हैं फैलाइए, बढ़ाइए, वायरल कीजिए। बट ये ध्यान रखिए कि वैसे ही लोग हों जो रिस्पेक्ट दें, रिस्पेक्ट करें। ठीक है ना? रिस्पेक्टेबल हाँ है, तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें अपने प्रयास को सार्थक रखना है, निरर्थक नहीं। अरे वो तो प्रकृति ही है भाई, हम नहीं, आप नहीं, ये नेचर नहीं बना दिया है कि पॉजिटिव और निगेटिव ये दोनों जरूरी है। यस, आज ही मैं बताया हूँ क्लास में, पॉजिटिव निगेटिव दोनों जरूरी है। खाली पॉजिटिव तार खोस दीजिए तो बॉल जलेगा? बिल्कुल नहीं, उनकी भी आवश्यकता है। कोई फिल्म ही आप देखते हो, है ना? तो फिल्म में क्या, खलनायक को हटा दीजिए, मजा आएगा? कुछ नहीं। शिवम कुमार, यस यस यस, ठीक है ना? तो वो तो जरूरी है, बट हमें अपने अंदर पॉजिटिव को बढ़ा के रखना है, निगेटिव को दबा के रखना है। ये हमारे अंदर अधिकार में है अपने। और ये काम कीजिए, नाम कीजिए अच्छाई में, बुराई में भी नाम होता है।
लेकिन किस दृष्टि से नाम याद किया जाता है आप खुद समझदार हैं। देखिए, आज हम राम को भी याद करते हैं, रावण को भी याद करते हैं, कृष्ण को भी याद करते हैं, कंस को भी याद करते हैं। क्यों नहीं होता है नाम? उसमें भी नाम होता है, लेकिन वो नाम किस काम का? एक बार पढ़े थे हम लोग, अखबार में नाम, 10th क्लास में हिंदी में था हम लोगों का, अखबार में नाम लेसन टॉपिक था, व्यंग्य था। तो उसमें वो लेखक जो है उनको इच्छा थी कि मेरा भी नाम अखबार में आता। बहुत सारे कोशिश किए, नहीं आया। लास्ट में गाड़ी के नीचे आके देखे कि घटना होता है सड़कों पर, तो वो पेपर में छपता है, तो गाड़ी के नीचे आ गए। एक्सीडेंट हुआ, मरे नहीं, पैर टूट गया, हॉस्पिटल में भर्ती हुए और अखबार में नाम आया। कैसे आया? उनके नाम के साथ इन्होंने अखबार में नाम छपवाने के लिए गाड़ी के नीचे आ गए। बेचारे नाम आया भी तो किस टाइप से, शर्मा गए पेपर देख करके। ठीक है, तो अच्छाई में नाम होना चाहिए, बुराई में तो जब चाहे तब नाम कर लीजिएगा। अच्छा बनना बहुत मुश्किल है ना। बिल्डिंग, मकान, कोई भी चीज है, वही हमारा अपना कैरेक्टर है, अस्तित्व है अपना। बनाना बहुत मुश्किल होता है, बिगाड़ना तो क्षणिक है। ठीक है ना। केमिस्ट्री क्लास कब चलता है? केमिस्ट्री क्लास का बाबू ऑनलाइन नहीं चलता है, वीडियो आता है ना, केमिस्ट्री का और मैथ का, ये दोनों वीडियो आता है, फिजिक्स का भी है। और ये आपका बस क्लियर, मैथ तो क्लियर हो चुका है, केमिस्ट्री क्लियर हो चुका है। केमिस्ट्री क्लियर हो चुका है, नहीं देखे हैं, नया है, देख लीजिएगा सर्च करके, केमिस्ट्री एडोफेस पर मिल जाएगा आपको। एक एक टॉपिक, एक एक लेसन का एकदम क्लियर है। ठीक है ना। और मैथ चल रहा है, मैथ का भी वीडियो आ रहा है। इसके बाद फिजिक्स है, फिजिक्स भी आपको फरवरी में 15 फरवरी तक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक रह गया है अनमोल गुप्ता, बहुत गलत हुआ, वेरी डेंजरस। क्या गलत हो गया भाई? अच्छा, वो अखबार में नाम वाला जो कहानी बता रहे थे, केमिस्ट्री क्लास कब चलता है सर? मिलेगा आपको ना, फिजिक्स नेक्स्ट वीक तक कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, पढ़िए, आप चैट पढ़िए, है ना, कंप्लीट हो गया है। अनमोल गुप्ता का कमेंट पढ़िए, देखिए जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, और आप जुड़िए। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर कि आपसे कुछ लिया जा रहा है, लेकिन हाँ, जो दिया जा रहा है वो अनमोल है, बिल्कुल अनमोल की तरह। जो नॉलेज है वो अनमोल है। ठीक है ना। चलिए लोप को कर लेते हैं, बातें तो होती रहेंगी। लोप, लोप, विसर्ग का लोप होता है। ठीक है ना। विसर्ग का लोप होता है कब? जब, शॉर्टली बता रहे हैं इस तरह से, विसर्ग से पहले ह्रस्व स्वर हो। देखिए ह्रस्व, ह्रस्व स्वर क्या होता है? अ, छोटी ई, छोटा ऊ और छोटा री, ये ह्रस्व स्वर है, यही है। और इसके बाद में र हो, विसर्ग से पहले ह्रस्व स्वर हो और बाद में र हो। इस कंडीशन में विसर्ग गायब हो जाएगा, लोप हो जाएगा सीधे, इसका कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना। विसर्ग का लोप हो जाएगा, गायब। जैसे सिंपल है एकदम ये भी। अब आप कहेंगे कि आप जानते हैं इसलिए सिंपल कह रहे हैं, तो आप भी सिंपल कहेंगे, आपके मुंह से मैं सिंपल कहवाऊंगा, बिल्कुल कुछ है इसमें, एकदम सिंपल है। यस, लोप, लोप में क्या करना है कि विसर्ग से पहले ह्रस्व हो और विसर्ग के बाद में र हो। र के साथ विसर्ग का गायब, लोप हो गया। निरोग नाम सुने होंगे ना, निरोग, निह प्लस रोगः, निह प्लस रोगः बराबर निरोगः। हाँ, एक चीज गलती हुआ है थोड़ा सा, कि ये ह्रस्व दीर्घ हो जाता है। जब ये गायब होता है तो ह्रस्व दीर्घ बन जाता है, दीर्घ, चेंजिंग यही होता है, ह्रस्व दीर्घ बन जाता है। दीर्घ मतलब आ, बड़ी, बड़ा ऊ, बड़ा री, दीर्घ हो जाएगा और विसर्ग का लोप हो जाएगा। यस, नी प्लस रोगा, निरोगा। ठीक है ना। इसमें एक आता है, यहां समझ नहीं पाते हैं लोग, प्रातः प्लस रम्यम। ये थोड़ा सा
कंफ्यूजन टाइप का होता है कि यहाँ पर क्या हम करें, यहाँ पर दीर्घ कहाँ करें, ह्रस्व कहाँ है। तो पहले तो ह्रस्व को खोजिए। यस नील, निरोगा गलत लिखे हो नील बाबू। निरोगा जब संधि होगा तो बड़ी नी हो जाएगा, ठीक है ना। निरोगा में जब आप संधि कीजिएगा, हाँ बड़ी नी हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। बहुत कंफ्यूजन है। कहाँ कंफ्यूजन है बाबू बोलिए। कोई कंफ्यूजन नहीं विसर्ग से पहले ह्रस्व स्वर, विसर्ग लोप में, और बाद में र हो, एक ही तो कंडीशन दे रहा है र। तो उस कंडीशन में जो ह्रस्व है वो दीर्घ हो जाएगा और विसर्ग का लोप हो जाएगा। प्रातारम्यम, देखिए प्रातः है ना, तो अ है यहां पर, उस अ का आ हो जाएगा। दीर्घ भी लिख दें, दीर्घ होता है, अब इसी से समझ जाएंगे आप। दीर्घ आ होता है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है और बड़ा री है। देखिए बड़ा री ऐसे लिखते, नीचे भी लगा देते हैं, ये दीर्घ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्रातारम्यम, प्रातारम्यम, ठीक है ना। प्रातः से प्रातः हो जाएगा, प्रातः से प्रातः, प्रातारम्यम। मुन्ना पांडे गुड इवनिंग। अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, बिल्कुल आएगा जी, बिल्कुल आएगा, ठीक है। नियम देखिए, यहां हम विस्तार से लिखवाने, विस्तार से आपको देखना है, इसका वीडियो है, आप सर्च करके देख लीजिए। संधि प्रकरण जस्ट अभी है, एक सप्ताह पहले। यहां मैं एक एक क्वेश्चन को लेकर के चला हूं और शॉर्टली समझा रहा हूं। विस्तार से आपका वीडियो है, आप सर्च करके संधि का, समास का, है ना, वॉइस वाच्य का, प्रत्यय का, सबका अलग अलग टॉपिक वाइज आप टॉपिक सर्च कीजिए, एडुफेस पर मिल जाएगा आपको, और वहां विस्तार से आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। यहां तो हम शॉर्टली समझा रहे हैं, कुछ लिखवा नहीं रहे आपको। यस यस, मेरे ही चैनल पर आप इस चैनल को सर्च करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहां मिल जाएगा आपको, प्लेलिस्ट में, ठीक है ना। संधि का अलग है, समास का अलग है, वाच्य भी है, टोटल आपका 10th सिलेबस में जो भी है इस साल का 22-23 का सब बना हुआ है। क्लियर हो गया। प्रातःरम्यम, प्रातःरम्यम हो जाएगा, ठीक है ना। और दुराजह, बताइए तो इसका क्या होगा। दुराजह, इसका संधि विच्छेद क्या होगा। दुराजह, द में बड़ा ऊ की मात्रा है, तो संधि विच्छेद करते समय क्या ध्यान रखना है, जो दीर्घ है उसको ह्रस्व कर देना है वापस। देखिए ह्रस्व से दीर्घ हुआ है, ठीक है ना। कब, जब संधि हुआ। अब संधि विच्छेद आप करने जा रहे हैं, तो संधि विच्छेद करने जा रहे हैं तो दीर्घ को वापस ह्रस्व कर दीजिए और विसर्ग लगा दीजिए, विसर्ग वापस आ जाएगा। गया थोड़े है, गुप्त हुआ है, छुपा है। विसर्ग लगाइए नील, दू में विसर्ग लगाइए, विसर्ग वापस आएगा। छोटा ऊ करके यहां विसर्ग लगा देंगे, दूह प्लस राजह, दूह प्लस राजह, ठीक है ना। अब जब इसका संधि होगा, यस हाँ, दूह कनिष्क, ओके, जब संधि होगा तो ये विसर्ग गायब होगा और ये दीर्घ हो जाएगा। बताइए क्या दिक्कत है, क्या कंफ्यूजन। संधि होगा तब, ठीक है। बढ़ा जाए आगे, समास में चले, अभी हैं बहुत है, कोई कंफ्यूजन। 4 संधि अभी हम आपको बताए विसर्ग में, 4, उत्व, रत्व, सत्व और लोप। 2022-23 का दूह राजा, हाँ सही है। सोनिया भाटिया, मन्नत सागर भाटिया, सागर भाटिया, यस राइट आंसर, ठीक है। तो व्यंजन संधि में फिर से एक बार बता दें, बहुत जल्दी आप भूलते हैं, ये प्लस है और प्लस के पहले व्यंजन संधि में प्रथम वर्ण देखिए, प्रथम वर्ण, और बाद में तीसरा या चौथा रहे या यरलव रहे, यरलव, ठीक है, या कोई स्वर रहे, तो इस कंडीशन में पहला को क्या कर दीजिए, सीधे तीसरा कर दीजिए, तीसरा माने क का ग,
और प्लस के पहले पहला रहे, पहला व्यंजन वाला बता रहे हैं, प्रथम के प्लस के पहले प्रथम हो और बाद में सीधे पांचवा हो, किसी भी वर्ग का पांचवा हो, तो ये पहला को क्या कर दीजिए, सीधे पांचवा कर दीजिए ना, पंचम कर दीजिए। यही दुगो तो आ रहा है व्यंजन में, और 4 गो आज बताए वो। यस, पहला के बाद तीसरा चौथा हो, माने ग घ ज झ ड ढ, 5 वर्गों का तीसरा चौथा, या यरलव हो या कोई स्वर हो ना, तो वहां पर पहला तीसरा हो जाएगा, क है तो ग हो जाएगा, च है तो ज हो जाएगा, प है तो ब हो जाएगा। सर प्लीज कट द क्लास इंपॉर्टेंट वर्क। ओके ओके मैं, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। और अगर पहला के बाद पांचवा है तो पहला पांचवा बन जाएगा, जो यहां पांचवा माने पहला जो है अपना वर्ग का ही लेकर के पांचवा जाएगा, ठीक है ना। वाक प्लस मय, तो क के बाद म आ रहा है, तो म तो खुदे पांचवा है, तो वो कहाँ जाएगा, क अपना पांचवा होगा, माने अंगा हो जाएगा, वांग मय, ये हो चुका है, ठीक है। चलिए, कंफ्यूजन होगा बताएंगे, चैट ओपन है, खुला है, आप लिखेंगे कि सर वंस अगेन थोड़ा सा इसको क्लियर कर दीजिए, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोगों को सैंपल पेपर भी आगे फिर करना है वापस। लेकिन हाँ, आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। आप यदि नहीं समझ रहे हैं, जसत्व संधि, जसत्व, यही जसत्व है पहला का तीसरा, सागर भाटिया, ठीक है ना, जसत्व ही है पहला का तीसरा, मतलब क का ग बनेगा, दिक प्लस अंबर दिगंबर, जगत प्लस अंबा जगदम्बा, जगत प्लस ईश जगदीश, दिक प्लस भ्रम दिग्भ्रम, क से ग हो जाएगा, अप प्लस जह अबजह, अच प्लस अंत अजंत, च का ज हो जाएगा, ठीक है ना। रत्व, रत्व संधि, विसर्ग का र बनता है, विसर्ग का र बनता है कब, जब अ आ न हो। यस, जब अ आ न हो, विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले अ या आ न हो, ये दोनों में से कोई ना हो, विसर्ग से पहले अ आ न हो, ठीक है ना, यही तो है। और उसके बाद तीसरा चौथा पांचवा या स्वर वर्ण हो, और प्लस, ये विसर्ग से पहला, प्लस में तीसरा चौथा पांचवा या स्वर वर्ण, या स्वर वर्ण। इस कंडीशन में विसर्ग का र होता है। मुनि प्लस अवदत्त, देखिए ना, मुनि प्लस अवदत्त, अवदत्त, देखिए मुनि प्लस अवदत्त, तो क्या आप कंडीशन मिला रहे हैं ना, विसर्ग से पहले अ नहीं है, ई है, छोटी ई है, और बाद में क्या है, अ है, ठीक है ना। वाला एक बार और बता दीजिए, वाला मीन्स, नहीं समझे आपको, वाला भी वाला, मुनि प्लस अवदत्त, तो ये विसर्ग र बनेगा, और र बनेगा तो ये आएगा अ, उस र को पूरा कर देगा, पहले तो आधा र बनेगा, मुनि रवदत्त, रवदत्त, ओके, मुनि रवदत्त। देखिए मुनि रवदत्त, अब आपकी कौन संधि है, यहां तो र था नहीं, यहां र आ गया पूरा, बिल्कुल, हाँ, मुनि रवदत्त। अंतर क्या, अ आ नहीं है, विसर्ग है और स्वर है आगे, तो यहां देखिए स्वर वर्ण, तीसरा चौथा पांचवा या स्वर हो, यही इसी में मुनि प्लस, देखिए मुनि, हमको आगे बढ़ने नहीं दीजिएगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, एकदम डाउट आपको नहीं रहना चाहिए, जहां भी है कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर करते हुए चलेंगे, है ना। वाला नहीं समझे बाबू, नील, मुनि प्लस गच्छति, देखिए गच्छति, मुनि प्लस गच्छति क्या हो जाएगा बताएंगे, मुनि प्लस गच्छति, मुनि रवदत्त कनिष्ठ लिखे हैं, और मुनि प्लस गच्छति है तो मुनीर गच्छति हो जाएगा, मुनीर, मुनि अगच्छति, और ये र यहां आ जाएगा। बताइए तो ऐसा क्यों,
क्योंकि मुनीर गच्छति, विसर्ग का र बना लेकिन आगे ग है, तीसरा है, तीसरा वर्ण क ख ग, तो वो र आधा ही रह गया। सागर, रत्व, रत्व ही चल रहा है बाबू, रत्व ही है ये, विसर्ग का र होता है रत्व में, ठीक है ना, विसर्ग का र होता है, और वही चीज मैं बता रहा हूं अभी। मुनीर गच्छति, हाँ सही है, सही है नील, मुनीर गच्छति। लेकिन आपको वाला वाला हम नहीं समझे, क्या क्वेश्चन कर रहे थे, वाला एक बार और बता दीजिए, कौन वाला, ठीक है ना, क्लियर हो जाएगा। हम लोग तो खैर ऑफलाइन में भी हैं, मिल लेंगे, ठीक है ना। वाला मतलब रत्व, अच्छा रत्व, तो रत्व देखिए नाम से क्लियर है जी। उत्व, उत्व माने विसर्ग का उ बनता है, रत्व विसर्ग का र बनता है, सत्व विसर्ग का स बनता है, और लोप, लोप माने छुप जाना, गायब हो जाना, विसर्ग का लोप हो जाता है। क्लियर है, चले ओके, संधि क्लियर है, बहुत सारी संधियां हैं बट अभी सिलेबस से चल रहा है ना, इस सेशन का जो सिलेबस में है उस सिलेबस के अनुसार हम लोग चल रहे हैं। अब चलते हैं समास में। सबसे पहले तो समास को समझिए कि समास होता क्या है। समास, समास क्या है, संक्षेपण को समास कहा जाता है। संक्षेपण मतलब संक्षेप में लिखना, यही समास है, जो संक्षेप किया जाता है, संक्षेपण अर्थात विद्यालय, ठीक है ना। तो विद्यायाह जो है, देखिए विद्यायाह आलयः, विद्यायाह आलयः, अब ये दोनों मिलाएंगे तो हो जाएगा विद्यालय, यही हो गया समास। तत्पुरुष समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास है। यहां पर विभक्ति का लोप होता है। समास का नियम है कि जब दो पद अपनी विभक्तियों को छोड़कर एक हो जाते हैं तो उसे समास कहते हैं। यस, विद्यालय, विद्यालय विभक्ति गायब हो जाएगा। देखिए विद्या, ये षष्ठी विभक्ति है, लता पर रूप चलेगा विद्या, और आलय तो ये षष्ठी विभक्ति अपना रूप छोड़ करके सिंपल हो गया विद्या, और आलय फिर अब मिल गया आपस में। तो समास में दो बातें होती है, समस्त पद, समस्त पद और विग्रह, विग्रह, ठीक है ना, उल्टा हो गया यहां पर, ये विग्रह ये वाला है और ये समस्त पद है, उल्टा लिखा गया है, ठीक है ना, ध्यान देंगे। विग्रह मतलब उसको विस्तार से तोड़ करके बड़ा कर देना, और समस्त पद मिला करके लिख देना, यही समास है। तो इस बार के सिलेबस में समास स्टार्ट होता है, समासों से 4 हैं, ठीक है ना, और फिर टोटल समास मिलिएगा तो 6 हैं। 4 मतलब अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है, द्विगु है, ठीक है ना, संख्या पूर्वो द्विगु, द्वंद्व, सॉरी द्वंद्व। तो पहला हम अव्ययी भाव शुरू करते हैं। समस्त पद है उपनगरम, उपनगरम। अब ध्यान रखेंगे, अब इसका विग्रह करना है, यही देगा आपको, इसका विग्रह किया हुआ रहेगा, ऑप्शनल है समास इस बार का, ऑप्शन है, 4 ऑप्शन रहेंगे, एक सही होगा, उसको आपको सही करना होगा, ठीक करना होगा, लेकिन जानिएगा तब ना कि कौन सही है। कहीं भी किसी शब्द में, ये अव्ययी भाव समास है, नाम नहीं पूछता है सीबीएसई में, बिहार बोर्ड में नाम भी पूछता है कि कौन समास है ना, लेकिन सीबीएसई में नाम नहीं पूछता है, ठीक है। तो किसी भी शब्द यदि उप लगा हो, देखिए पहला उप है, उप लगा हो तो क्या करेंगे उसमें हम, उप यदि लगा हुआ है, उपनगरम, उपरामम, उपकृष्णम, उपग्रामम, है ना, उप विद्यालयम, उपमुनिम, उप लगा हुआ है तो उप का समीप कर देंगे, समीपम, और जो मूल शब्द है इसे षष्ठी कर देंगे, षष्ठी विभक्ति मतलब अकारांत है तो स्य, और आकारांत है तो यह लगाएंगे, ठीक है। तो नगर है तो नगरस्य, नगरस्य
समीपम, नगरस्य समीपम हो गया उपनगरम। उप माने समीप होता है, ध्यान रखेंगे। यस, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के परस्पर मेल को समास कहते हैं। हाँ, शब्दों के मेल को, हाँ वही चीज़ है। हिंदी में आप बता रहे हो, और अपनी विभक्ति को छोड़कर एक होते हैं। समास हिंदी का अलग है, संस्कृत का अलग है ना। तो ये नगरस्य समीपम, नगरस्य अपने विभक्ति षष्ठी छोड़ दिया और समीपम का उप हो गया, और उप हो करके पहले आ गया उपनगरम। इसका समास पद नपुंसक लिंग में होता है। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं। इसके बाद नीर आता है, एक एक बस बता रहे हैं, कोई दिक्कत है। समास में उप रहेगा, उपग्रामम तो ग्राम से समीपम, उप विद्यालयम विद्यालय से समीपम। क्लियर है। तो जहां उप रहेगा उसको समीपम करेंगे, ध्यान रखिए, समीपम उप का। ठीक है। निर्जनम, निर्जनम, अब क्या मिला आपको, नीर, नीर मिल गया। तो नीर का क्या करेंगे, अभाव। नगर, अक्षय क्या लिख रहे हैं, कैसे हो गया सर, अच्छा नगरस्य। अब ये देखो, इसका उपनगरम मतलब होता है, उप माने समीप, नगर के समीप। तो नगर के समीप, के का के की संबंध कारक, और संबंध कारक का चिन्ह होता है। विस्तार से नहीं चल रहे बाबू, समास का भी प्रकरण है, वीडियो आप देख लेंगे समास का। ठीक है ना, समास का बना हुआ एक एक करके सबका, महा बस इस सेशन वाला। अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है और द्वंद्व है। चार समास, ये चार समास आ रहा है। समास से 4 नंबर के क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, समास से 4 नंबर के प्रश्न आते हैं। और आप जो नॉलेज मिल रहा है ग्रहण कीजिए, समझिए अच्छी तरह से इसको, क्योंकि ये दोबारा तो नहीं करना पड़ेगा ना। ये 10th के लिए अभी चल रहा है, इससे सेशन का 22-23 का सेशन ऐसे टोटल क्लियर कराया जाएगा आपको। इस कोर्स मैंने एग्जाम के बाद चलते रहेगा, हम लोग को रुकना थोड़े है। यस, जीवन क्या है, निर्जर है, बहते ही जाना है, रुक जाना मर जाना है। सुने हैं, कविता पढ़े हैं, रुकना नहीं है। तो बोर्ड एग्जाम क्लियर हो जा रहा है हिंदी की तरह। यस, और इसको क्लियर करने के बाद फिर बाकी जो बच रहा है सिलेबस में टोटल बताया जाएगा, बता देंगे आपको। वैसे समास के 4 भेद हैं, लेकिन जो तत्पुरुष समास है उसके 2 भेद और हो जाते हैं, तो कुल 6 हो जाते हैं, कर्मधारय और द्विगु। तो 6 समास हो जाता है टोटल। वैसे मूल रूप से 4 हैं। ठीक है ना। राम लखन द्वंद्व समास हुआ ना सर, बिल्कुल सही है। हाँ हाँ, रामः च लक्ष्मणः च, तो राम लक्ष्मणो द्वंद्व समास में आएगा। एकदम लगातार लगे हुए, थैंक यू, धन्यवाद। रामः च लक्ष्मणः च, तो राम लक्ष्मण। अगर वही 3 हो जाए, 2 से ज्यादा हो जाए तो बहुवचन हो जाएगा। लक्ष्मणो अभी हम कह रहे हैं, फिर लक्ष्मणाः कहेंगे। रामः च भरतः च लक्ष्मणः च, सब में एक ही वचन रहेगा पहला, और सबको समस्त करेंगे तो लक्ष्मण में बहुवचन कर देंगे, लक्ष्मणाः। राम भरत लक्ष्मणाः, सबका विसर्ग हट जाएगा, च हट जाएगा, केवल नाम आएगा और अंतिम नाम बहुवचन में हो जाएगा, है ना। ये द्वंद्व समास है। ठीक है, द्वंद्व समास, 4 थे द्वंद्व, च अर्थ में द्वंद्व समास होता है, समझे। तो अभी इन लोगों का जो है चल रहा है सिलेबस, सिलेबस के हिसाब से करते हैं हम लोग। और बाकी बोर्ड का इनका जैसे 27 से एग्जाम शुरू है और फिर कंप्लीट हो जाएगा, सिंपल पेपर कराना, उसके बाद कंप्लीट। फिर हम लोग का जो बचा हुआ है, जैसे संधि में जितना बताऊं उतना ही संधि थोड़े है, और भी संधियां हैं। ठीक है, तो उस संधि को भी समझना है, करना है, क्योंकि साहित्य एक से नहीं है। 10th का बुक है, उसमें सारी संधि दी हुई है, लेकिन 2022-23 के संधियों में इतना को ओके किया है। ठीक है ना। तो चलिए, नीर का अभाव होता है समास में, नीर माने अभाव। वैसे भी जान लीजिएगा, निर्जन, निर्जन माने क्या हुआ, जहां लोगों के अभाव हो, निर्जन स्थान। निर्जल, क्या आदमी व्रत करता है ना, निर्जला, पानी का अभाव है, तो अभाव माने कमी।
और जब अभाव होता है, कमी होता है, तो एक की कमी से कमी नहीं माना जाता है, बहुत की कमी होती है, इसलिए यहां बहुवचन करेंगे, षष्ठी विभक्ति ही रखेंगे, बहुवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। अब ये विभक्ति और वचन क्या होता है जो नहीं पढ़े हैं नहीं जानते होंगे। बालक का रूप, ठीक है ना, प्रथमा विभक्ति से लेकर और सप्तमी विभक्ति तक और लास्ट में संबोधन होता है, ये विभक्तियां हैं और उन्हीं विभक्तियों के हिसाब से हम अनुवाद बनाते हैं। आप जानते हो हिंदी में भी मैं का रूप चलता है हिंदी में, लेकिन हम जानते कहाँ है? आज सर्च करेंगे, रूप तो संस्कृत में चलता है, हिंदी में कहाँ चलता है? लेकिन चलता है। आप बोलते हैं, डेली बोलते हैं, मैंने ये काम नहीं किया, मैंने ने लगा दिए, कौन विभक्ति है? प्रथमा, कर्ता कारक। मुझको नहीं पता वो कहाँ गया है, मुझको कौन कारक है? कर्म कारक, द्वितीय विभक्ति। मुझको, मुझसे, है ना, वह मुझसे दूर चला गया, अपदान कारक हो जाएगा। मुझसे ये काम नहीं होगा, मेरे द्वारा ये काम नहीं होगा, करण कारक है, तृतीय विभक्ति। मेरे लिए भी कुछ लेते आइएगा, बाजार जा रहे हैं, संप्रदान कारक, चतुर्थी, को के लिए, मैं हिंदी में जी, हिंदी में, ठीक है ना, मेरा, षष्ठी विभक्ति, संबंध कारक, मेरा, मुझ में, अधिकरण कारक, सप्तमी। तो क्या हिंदी में रूप नहीं है? एकदम हम लोग यूज करते हैं, बट संस्कृत एक बन गया है कि हाँ प्राचीन भाषा है, इसमें रूप होता है, ऐसे है वैसे है, ऐसा कुछ नहीं है। समझ गया? हाँ, यहां पर ओके, ठीक है। तो आप देखिए, समझिए, ज्ञान अर्जित कीजिए, बार बार कहते हैं ज्ञान अर्जित किए। हाँ, नेको से को से का में देखिए नील लिख रहे हैं, कारक के एक बनाए हैं अलग से कि बस नेको से को से का में 7 को याद कर लीजिए, ने को से का में, ये याद हो गया तो प्रथमा से लेकर सप्तमी तक असंबोधन होता हो तो हे हो अरे होता है। आपका रूप याद हो गया, ने को से का में, ने कर्ता कारक, को कर्म कारक, से करण कारक, को के लिए के अर्थ में संप्रदान कारक, से अलग होने पर अपादान कारक, का के की संबंध कारक और में अधिकरण कारक सूत्र है। सही है, कारक का चिन्ह है, सूत्र नहीं है, चिन्ह है, इसको परसर्ग चिन्ह कहा जाता है। तो चलिए यहां पर अभाव होगा, नीर जहां भी रहेगा ना अभाव होगा। और एक बात फिर बार बार हम कहेंगे, देखिए आज का टारगेट आपको मिला है, शायद भूल गए हैं, ध्यान रखिए, ठीक है। आप देखिए रात में 9 से 10 हम लोग लाइव करते हैं, दिन भर क्या करना है, संपर्क कीजिए, बढ़ाइए, पढ़ने वाले हैं, है ना। और ये संस्कार की चैनल है, देखिए रहे हैं, वो भी चीज़ बताने के लिए, जो नहीं पढ़ने वाले वो भी जुड़े, समझें, सीखें। अपनी प्राचीनतम भाषा है, सबसे पुरानी भाषा, विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ महाभारत संस्कृत में, विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद संस्कृत में, अब उससे पुराना कोई ग्रंथ नहीं है। पहला लिखा हुआ रिटेन ऋग्वेद, पहला लिखा हुआ पुस्तक वो संस्कृत में। ऐसी भाषा के नज़दीक हमको जाने का मौका मिल रहा है। ओके, अनीस रोशन 900 कमिंग सून, थैंक यू बाबू, वेरी वेरी थैंक्स इसके लिए। और प्रयास, है ना, ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट की कमी है या आपके परिचितों की कमी है, ठीक है ना। बस शेयर कीजिए, हम होंगे कामयाब, और एक दिन नहीं, बहुत नज़दीक में। बस प्रयास हमारा और सहयोग आपका, अपने पढ़ाई में भी और इस चैनल के प्रति भी। वीडियो को लाइक कीजिएगा जरूर, और शेयर तो करेंगे ही करेंगे। और अगर नहीं किए हैं, देख रहे हैं, जुड़े हैं कहीं से, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी बातें, कभी हम क्लास ऐसे मोटिवेशन क्लास लेंगे, नॉलेज की बातें करेंगे, जैसे पिछले संडे को किए थे। तो एग्जाम का प्रेशर है, अभी 10th बोर्ड का एग्जाम के चलते कल बातचीत में भी, वार्तालाप में भी हम लगाए थे, आपको पढ़ाई वाला ही था, उसमें भी फ्री होकर के कभी एकदम निश्चिंत हम लोग निर्विकार भाव से वार्तालाप करेंगे एकदम, ठीक है ना, सात्विक, मजा आएगा। आप भी करेंगे, आप भी बताएंगे, क्वेश्चन करेंगे, रिटर्न में ही चलेगा,
ठीक है, चलिए ओके। तो इसमें क्या करेंगे आप, आपका जो क्लास करेगा वो विद्वान क्या लिख रहा है जी, कहलाएगा तिवारी जी, स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक्स, वेरी वेरी थैंक्स। स्टूडेंट्स, हम यही चीज बताते हैं ना कि नंबर के पीछे काहे भागते हैं आप, ज्ञान के पीछे भागिए। तिवारी जी यही बात है मेरा कि नंबर के पीछे क्या भागना है, ज्ञान अगर प्राप्त कर लोगे नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा, एकदम आ जाएगा, है ना। चलो, तो यहां षष्ठी बहुवचन करेंगे, जना नाम, जना नाम अभाव, जना नाम अभाव। देखिए अब ये भाव में चल रहा है, इसमें 6 गो है, अब ये भाव में 6 गो आएगा इस सेशन में आपका, ठीक है ना। वसुदेव कुटुंब, हाँ वसुधैव, वसुदेव नहीं बाबू, वसुधैव, धैव, DHAI, वसुधैव कुटुंबकम। जना नाम अभाव, तो निर्जनम हो जाएगा ना। आपके आएगा अभी निर्मलम, देखिए निर्मलम, इसके लिए करेंगे मला नाम अभाव, अभाव, या इसके निर्जलम, निर्जलम। तो जब निरर्थक अनकाउंटेबल रहेगा लिक्विड फॉर्म में, जिसको हम गिन नहीं पाएंगे, उसमें एक वचन करेंगे, तो यहां हो जाएगा जलस्य, जलस्य अभाव, जलस्य अभाव, ठीक है ना। जो अनकाउंटेबल नाउन है उसमें एक वचन कीजिएगा, जलस्य। और हाँ यहां भी मलस्य होगा, अनकाउंटेबल, मल गंदगी, काउंटिंग तो होगा नहीं, मलस्य अभाव नहीं, सही है, मलानाम, मलानाम अभाव निर्मलम, ठीक है ना। तो ये उप का और नीर का दो को किए हम लोग। नीर, नीर लिखाएगा ऐसे, नी और र में हलंत, नीर ऐसे है ये नीर, और यही आधा र जो है रेप हो जाता है, निर्जलम, निर्मलम, ठीक है, निर्विकारम, निर्विकारम, ठीक है। विकारस्य अभाव, मलस्य दिया है अक्षय कुमार, ओके। षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, चूंकि देखिए गंदगी है तो उसको हम 1 2 3 करके गिन नहीं पाएंगे, इसलिए एक वचन में आ जाता है, ठीक है ना। चलिए, मलस्य अभाव, अनकाउंटेबल, बताया ना आपको कि अनकाउंटेबल जिसको गिन नहीं पाएंगे वहां पर एक वचन लगाएंगे, और जिसको गिनती कर लेंगे काउंटेबल है उसमें बहुवचन लगाएंगे। क्योंकि एक अगर मक्खी कम हो गई तो मक्खियों का अभाव हम नहीं कहेंगे, मक्षिका नाम अभाव निर्मक्षिकम। दोनों तरफ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये दिया रहेगा, आपको समस्त पद बनाना होगा, ठीक है ना। अब नगरस्य समीपम दिया है और 4 ऑप्शन दे देगा कि निर्नगरम, उपनगरम, अनुनगरम, यथानगरम। अब आपको उसमें से खोजना है, लास्ट में से लग जाएगा, हाँ वो तो देखिए स्य, वो लास्ट में नहीं, उस षष्ठी विभक्ति का रूप है, बालक का रूप में, अकारांत के षष्ठी में स्य लगता है एक वचन में, और बहुवचन में नाम होता है, बालकस्य बालकयोः बालका नाम, है कि नहीं। अरे चलिए ओके, नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं। आप भी लगे हुए हैं, हम भी लगे हुए हैं जोश में, और ये जोश को कायम रखना है, बढ़ाते रहिए, ज्ञान अर्जित करते रहिए, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है, ये अनंत है, अथाह है। जितना डूबेंगे, जितना प्राप्त करेंगे, उतना ही धन्य होंगे, ठीक है। तो कल मिलेंगे हम लोग फिर इसी क्रम को आगे बढ़ते हुए। कल समास को क्लियर कर लेंगे, और समास के बाद सीधे हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, वाच्य में, है ना। समास कंप्लीट होगा, इसके बाद वाच्य। वाच्य 3 है, कर्तरी, कर्म और भाववाच्य, तीनों को किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल लास्ट, एंड गुड नाइट ऑल ऑफ यू।